तुरंत ठोकने लगते हैं, तुरंत ठोकने लगते हैं। हाँ। तो चक्कर में मारे ना पड़ो, तुरंत ठोकोगे तो तुम्हारी आरती हम कौन उतारेंगे? अरे हम भी तो आरती उतारते हैं, हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे जो कि बड़ी आरती हमारे उतारते हैं। तुम्हारे पास यदि फरसा है तो हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र है होंगे। उल्टी सीधी बातें हमें न बताओ। 16 दूनी 8 का पढ़ा न पढ़ाओ, राजनीति का पाठ न पढ़ाओ। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा अंठोगे परशुराम तो फिर धूल चाटते। अच्छा धूल चाट दिया कह रहे आप, ये सब कह रहे। रुक जाइएगा, ये ऐसे देश की धूल है कि जिस धूल को चाटने के लिए देवता भी तरसते। लेकिन जब बात समर भूमि की होती है, समर भूमि की है, बेटा मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। तो फिर मेरे मन में भी हट्ठानी है। अब पहले तो सबसे पहले सुधार ये करो कि तुम हमें बेटा न कहो। हम तुम्हारे बेटा नहीं। यदि बेटा होते तो फिर ये धरातल न होता कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने अब बोले पर सुधरे। बेटा अपने पिताजी का अपमान नहीं करता है और ना करना चाहिए। हम बेटा नहीं है तुम्हारे। अच्छा क्या हो? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता है? नहीं हमें तो पता है जो है। अच्छा ये वो हम बता रहे हैं। चलो हम जोड़े देते हैं। हेलो जोड़ो। विश्वामित्र कौन है तुम्हारे? हम बताओ। तुम्हारे हैं तो तुम बताओगे, गाँव वाले बताओगे। ठीक। अच्छा जो हमारे हैं तो हम बताएंगे, तो तुम्हारे तुम बताओगे। बिल्कुल। विश्वामित्र हमारे बाबा हैं, पितामह हैं, विश्वामित्र मातुल पितामह हैं। विश्वामित्र तुम्हारे बाबा हैं। हाँ तुम्हारे ठीक है, हमारे बाबा हैं। विश्वामित्र हमारे कौन है बता? अब हम बताएंगे हमारे कौन। तुम्हारे बाबा हैं। हाँ। और हमारे कौन है? तो शास्त्र कहता है मोरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता। विश्वामित्र इनके बाबा हैं और हमारे पिताजी हैं, तो हम इनके बेटा हुए। बहुत लोगों ने आनंद लिया इसमें। अरे लोग क्या आनंद लेने के लिए बैठे? अच्छा जिन लोगों ने आनंद लिया भैया क्या हुआ ये हमारे अभी भी नहीं समझ में आया। चलो कहो जरा, जिन लोगों ने आनंद लिया है उनसे जानकारी कर ले भैया क्या हो गए हमारे ये है? क्या हो गए? अच्छा चाचा हो गए। ठीक उत्तर आया चाचा हो। सही है कि गड़बड़ है? जाओ अभी रुको, चाचा हो गए हैं। आओ चाचा जरा ये बताइए शांता तुम्हारी कौन है? शांता हमारी बहन है। बहन है। ये श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। ठीक है ठीक है। विभांडक के पुत्र। ठीक हाँ विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। और जो श्रृंगी ऋषि हैं ये हमारे पिताजी के मित्र के पुत्र हैं। तो हमारे बीच में नहीं बता तो हमारे पिताजी के मित्र के ये पुत्र हैं। तो हमारे हैं भैया भाई श्रृंगी ऋषि। अब इनकी बहन हमारे भाई को ब्याही है। ये भैया कौन हुए हमारे? ले उत्तर आ रहा साले, गड़बड़ किया तो साले बहुत मारे जाओ। अब इसको जरा समझ लो, हम बताएंगे मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे। उतनी देर में ये तुम ठीक जोड़ करके लाए हो। तो इन्होंने कहा तुम्हारी बहन जो, उत्तर जरा समझो, कह रहे तुम्हारी बहन हमारे पिताजी के मित्र के बेटे को ब्याही। ठीक है बढ़िया। एक बात बताओ, जैसे आप अपनी बहन का विवाह किसी के साथ कर दे तो क्या मतलब लड़का के पिताजी के जितने मित्र के लड़का सब तुम्हारे जीजा बन जाए? हाँ होता नगर का नगर हो जाता है। गांव के गांव संबंध स्थापित कर लेते हैं। तुम तो कर मित्र मान लिया, छोड़ो सारी बातें, मान लिया जीजा बन गए। ठीक है जीजा जी। ठीक है समस्या ये तुमने जीजा साले हम ये नहीं कहते तुम हमको जीजा कहो ना। हमने पूछा था भैया इनके हम कौन हुए? अरे हमने सही तुम न जाओ क्या हमने ये पूछा था कि हम इनके कौन हुए? अपने लिए नहीं पूछा था तुम हमारे कौन हुए? ये हमारा साले। ठीक है हाँ। हम जब तुम्हारे साले हुए तो तुम कौन हुए? चाचा मैं। अब अर्थ लगा लो अपना। अर्थ हमने लगा लिया। समस्या इस बात की, संबंध आपने जो खोला है वो समस्या आपके लिए बन जाएगा। जीजा साले वाला संबंध खोला है। ठीक है अब परशुराम जी को हम प्रणाम करेंगे, मान लो कह दिया हमने यदि कि जीजा जी प्रणाम, तो ये लोग जो बैठे हैं वो सोचेंगे कि परशुराम तो ब्रह्मचारी है, कहाँ गड़बड़ करें। जो इनको हम बता चुके हैं, इनको एक बार में बता दिया, इनकी जानकारी में बात हो गई। और दूसरी अरे बोलो जिसकी जानकारी में नहीं है, किसी दूसरे महात्मा के सामने हमने कहा कि जीजा जी प्रणाम, तो महात्मा तुम्हें नीचे से